नमस्कार दोस्तों, मैं नृसिंहनाथ साहू आप सबको आपका और हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्ट्रैंड जैक ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में, यानी स्ट्रैंड जैक संचालन प्रक्रिया के बारे में ये बात करेंगे। ये तकनीकी रूप से क्या होता है, भारी भरकम जो स्ट्रक्चर होती है, हैवी वेट जो स्ट्रक्चर होती है, उसको सुरक्षित तरीके से और या नियंत्रित तरीके से लिफ्टिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे भारी भरकम या जो हैवी स्ट्रक्चर होती है उसको क्या है ना, लिफ्टिंग करने के दौरान सुरक्षित, सेफ एंड कंट्रोल वे में लिफ्टिंग किया जाता है। याद रखिए, सुरक्षा पहले, काम उसके बाद। हमें एक चीज़ को ध्यान रखनी चाहिए, हमारे पास अप्रूवल ड्राइंग होनी चाहिए। जो हमारे जो स्ट्रैंड जैक ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं या जो लिफ्टिंग करने जा रहे हैं उसके हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए, अप्रूवल ड्राइंग होनी चाहिए स्ट्रैंड जैक इंस्टॉलेशन की, या आप बोल सकते हैं लिफ्टिंग जो कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हैवी लिफ्टिंग करने जा रहे हैं उस हैवी लिफ्टिंग का स्ट्रक्चर का लिफ्टिंग प्लान हमारे पास मौजूद होने चाहिए और उसको हमको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी जो उपकरण हैं, जैसे जैक्स हो गया, पंप्स हो गया, स्टैंड जैक हो गया, पावर पैक हो गया, इसकी जो विजुअल इंस्पेक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए। और वर्क स्टार्ट करने से पहले हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ टूल बॉक्स माध्यम में, टूल बॉक्स टॉक के माध्यम से हमें वर्क के बारे में जानकारी देना और वर्क में कितनी हजार्स हो सकती है और इसमें वर्क के दौरान कितनी रिस्क हो सकती है और प्रिकॉशन मेजर्स, क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स लेके हम उस काम को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, ये टूल बॉक्स टॉक के माध्यम से हमें डिलीवर करना चाहिए। और उसके बाद जो हम काम स्टार्ट करने से पहले हमारे जो एरिया है, जो वर्क एरिया लोकेशन है, वो एरिया हमारा बैरिकेड होना चाहिए, कड़न अप होनी चाहिए और उसमें अनऑथराइज पर्सन का नो एंट्री का एक बोर्ड होना चाहिए। और जहाँ तैयारी अच्छी होती है वहाँ दुर्घटना नहीं होती। अब हम जानते हैं कि जो हमारे स्ट्रैंड वायर रोड है इसके इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या करना है। स्ट्रैंड वायर रोड को सीधा और बिना मोड़े उसको हमारी क्या है, जो हमारे डिवाइडर है उसको डाल के रखना है। उसके बाद जो हमारे क्लिपिंग सिस्टम है, जो डिवाइडर में हमारे क्लिपिंग सिस्टम है उसको क्लीन होनी चाहिए और सही तरीके से लगाए जानी चाहिए। उसके बाद क्या है, वायर रोड को लुब्रिकेशन या क्लीनिंग सुनिश्चित करना है। छोटी से लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। हाइड्रोलिक जो सिस्टम है, जेक का जो हाइड्रोलिक स्टैंड ग्रुप जो इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको क्या करना है, हमारे जो पंप या पावर पैक होता है उसको जेक के साथ जोड़ा जाए। किसके थ्रू से, हमारे जो हाइड्रोलिक होस पाइप के थ्रू से हमें पंप यूनिट के साथ जेक को जोड़ना है। उसके बाद क्या है, हमारी जो पावर पैक या जो पंप, हमारे जो पंप यूनिट हो सकता है उसका प्रेशर गेज प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं प्रेशर डालने से कितने बार प्रेशर दिखा रहा है वो चेक करना है। उसके बाद हमारे उसके अंदर जो ऑयल हमने डाल रहे हैं, हाइड्रोलिक ऑयल जो है उसकी जो फ्लो मीटर है उसकी जांच हो जाएगी। उसके बाद क्या है, हमें एक छोटा सा टेस्ट, जैसे हमारे संयोग होने के बाद पंप यूनिट का और जेक के साथ हमने जो हाइड्रोलिक होस पाइप को ज्वाइंट किया है उसके एक छोटे से टेस्ट कर, सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट, हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जेक प्रॉपर्ली लिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका एक छोटी सी सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट होना जरूरी है। याद रखिए, मशीन भरोसेमंद तभी है जब उसकी जांच समय पर। ऑपरेशन हमारे जो स्ट्रैंड जैक रोड के लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करें, पहली चीज़ अब ध्यान रखना है, हमारे जो लिफ्टिंग सिस्टम है, जो लिफ्टिंग ऑपरेशन है वो धीरे धीरे और सामान्य रूप से लिफ्टिंग करेगा, सामान्य लिफ्टिंग करना जरूरी है। उसके बाद हर स्टेप पर लोड और जो मूवमेंट, जो हमारी मेंटेनेंस की मूवमेंट की मॉनिटरिंग हो जरूरी है। उसके बाद क्या, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब हमारी जो हैवी स्ट्रक्चर है तो जो ऊंचाई पर हाइट पर पहुंचने के बाद उसको लॉकअप सिस्टम के साथ इस्तेमाल करना है। हमारा जो स्टैंड जैक रोड को लॉकअप सिस्टम के साथ उसको लॉकअप करना चाहिए। याद रखिए, जल्दी करने से काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि
ऑपरेशन के दौरान जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन के दौरान हमें कुछ छोटी छोटी सेफ्टी सावधानियाँ रखनी जरूरी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है जैक और जो स्ट्रैंड रोप के नीचे हमें खड़ा होना सख्त बना है। उसके बाद हमें ओवरलोड अलार्म सिस्टम का एस्टैब्लिश करना चाहिए, है ना, ओवरलोड अलार्म सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें जब भी कभी कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता होता है हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी को पता नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है और हमें पुटर साउंड का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जब लिफ्टिंग कर रहे हैं तो दूसरे को पता करने के लिए हमें पुटर साउंड का इस्तेमाल करना चाहिए। और खराब मौसम जैसे हेवी विंड्स या हेवी रेनफॉल्स के समय पे हमें लिफ्टिंग करना नहीं चाहिए, हम लिफ्टिंग को रोक देना चाहिए। उसके बाद क्या होती है, जो पावर पैक सिस्टम है उसकी एमरजेंसी स्टॉप बटन जो होती है, हमारा जो लिफ्टिंग सिस्टम है उसकी जो एमरजेंसी स्टॉप बटन होती है, इसकी लोकेशन सभी को पता होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो कोई उसको स्टॉप कर सकता है। याद रखें, सेफ्टी का कोई विकल्प नहीं, ये एक आदत है। दोस्तों, ये था स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आप इन सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो आपका जो काम है वो सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूरा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। सुरक्षा ही जीवन है, इसे अपनाइए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।